आपका नाम ऊंचा हो खुदाबंद। हालेलुया पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो खुदाबंद पिता। पिता परमेश्वर, इस वचन प्रभु इस माहौल में खुदाबंद, जैसे कि बहुत से दास हैं खुदाबंद पिता, वो प्रचार अब भी करने जाते हैं खुदाबंद पिता, उनकी मदद सहायता करे, दया करे मेरे परमेश्वर, उन पर दया करे, उन्हें सुरक्षित रखे खुदावंद, तेरी महिमा हो परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो। हालेलुया, तारीफ हो खुदाबंद पिता परमेश्वर। हम चारों को प्रभु इकट्ठा किया, हम आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर, प्रभु हमारे जीवनों से पिता आपको महिमा मिले परमेश्वर। हम पिता अपने गांव, अपने जिले, अपने लोगों के लिए खुदाबंद आशीष का कारण बने खुदाबंद परमेश्वर। आपकी जय जयकार हो खुदाबंद। हमारे जीवनों से पिता आपको महिमा मिले खुदाबंद, हमें ज्योति में ले चले खुदाबंद, हमारी चमक को बढ़ाएं, ताकि इस चमक को जाने कि ये सृजनहार परमेश्वर की चमक है खुदाबंद। हालेलुया, तारीफ हो खुदाबंद पिता। हमारे जीवनों से पिता उजाला हो खुदाबंद पिता। हालेलुया, ये जीवन पिता आपकी महिमा का कारण बने खुदाबंद। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए फिर हम एक वचन देखेंगे, उससे पहले प्रार्थना करेंगे भाई आशीष के साथ। हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर, ये वचन पिता परमेश्वर आपसे बात करें मेरे परमेश्वर, भाई के द्वारा प्रभु आप अपना पिता परमेश्वर बात करें प्रभु। जो भी वचन हो पिता परमेश्वर प्रभु, हम सभी के समझ और बुद्धि को प्रभु खोले प्रभु। वो वचन पिता परमेश्वर प्रभु फल लेके आए मेरे परमेश्वर पिता, खाली ना जाए मेरे परमेश्वर। तेरे वचन पिता परमेश्वर उस कीमत, उस गंभीरता को समझ सके पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, बात करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। तूने कहा मेरे नाम से जहाँ पे 2 या 3 लोग हुए फिर उसके बीच में उपस्थित हूँ भाई प्रभु। में विश्वास है पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमारे बीच में प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी उपस्थित पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। आप अपने वचन से बात करें। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। मत्ती 25 अध्याय पढ़ेंगे 1 से लेकर के आगे। उदय प्रताप नहीं ले मैं पढ़ता हूँ मत्ती 25 अध्याय, ठीक है। मत्ती 25 अध्याय, हाँ। लिखा है यहाँ पर 10 कुंवारियों का दृष्टांत जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकलीं। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मसालें तो लीं, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मसालें ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। तो यहाँ पर हम 10 कुंवारियों के विषय में देखते हैं। ये यहाँ पर बात हो रही है, इनमें से 10 कुंवारियाँ हैं, इनमें से 5 समझदार थीं और 5 मूर्ख थीं। कई बार जब बात चलती है तो ये भी नहीं ध्यान रहता है कि कितनी कुंवारियाँ थीं और उनमें से कितनी समझदार थीं और कितनी बुद्धिमान थीं। तो कितनी समझदार और कितनी बुद्धिमान थीं? 10 कुंवारियों में से 5 समझदार थीं और 5 मूर्ख थीं।
5 समझदार और 5 मूर्ख थी। यहाँ पर बात हो रही है कि प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर दर्शाया गया जो दूल्हा है वो जल्द ही आने वाला है। और यहाँ पर एक जो 10 कुँवारियाँ थीं तो वो दूल्हे के लिए अपने आप को तैयार की, और आगे लिखा है कि आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। लेकिन उससे पहले जो मूर्ख कुँवारियाँ थीं उन्होंने अपनी मसालें तो लीं भेंट करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, कुप्पी में तेल नहीं लिया। जो समझदार थीं उन्होंने दूल्हे से भेंट करने के लिए मसाल भी ली, उसके साथ कुप्पी भी ली और कुप्पी में तेल भी लिया। तो उसी प्रकार आज हम जीवन में देखते हैं, आज बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो मसाल तो ले लिए हैं, बाइबल ले लिए हैं, लेकिन वचन नहीं अध्ययन करते, या फिर उनके जीवन में प्रार्थना नहीं है, उपवास नहीं है। तो जब दूल्हा आएगा, लिखा आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तो आज भी प्रभु के लोग जो हैं, प्रभु के दास, प्रभु के सेवक जो हैं, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं कि देखो दूल्हा आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, अपने आप को उससे भेंट करने के लिए, उसके साथ युगानुयुग राज्य के लिए, युगानुयुग राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करो। लेकिन आज बहुत से लोग हैं जो ऐसा समझ रहे हैं कि मैं रेडी हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो वो असल में रेडी नहीं है। यहाँ पर जो मूर्ख कुंवारियाँ हैं वो पहले तो यही सोच रही होंगी दूल्हा आएगा और हम उसके साथ चले जाएंगे, लेकिन जब दूल्हे के आने में देरी हुई, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के भी आने में देरी हो सकती है। लग रहा है हम लोगों की महामारियाँ फैल रही हैं, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है। अंत के दिन के जो चिन्ह हैं, जो प्रभु ने बोले हैं, बताए हैं, वो प्रकट हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह के आने में देरी हुई तो बहुत से लोग वापस चले जाएंगे और कहेंगे अभी आने में देरी है, अपने अपने कामों में लग जाएंगे। और वचन में लिखा है कि बहुतों का प्रेम भी क्या पड़ेगा, ठंडा पड़ जाएगा उसके देरी में आने से। प्रभु यीशु मसीह देरी में आएगा, क्योंकि देरी में आ सकता है क्योंकि अभी बहुत से लोग हैं जो सही प्रचार नहीं जानते या फिर प्रभु को जाना ही नहीं है। तो हमें भी क्या करना है, हमें मूर्ख कुंवारियों की तरह नहीं बनना है। हमारा जो जीवन है इसके मुख्य 3 स्तंभ हैं। जैसे मूर्ख कुंवारियों ने मसाले ले ली, लेकिन ना तो कुप्पी ली और ना ही तेल लिया, वैसे ही इन्होंने 2 चीज़ें छोड़ दी अपने जीवन में लेने को। वैसे ही हम लोग भी अगर केवल वचन अध्ययन कर रहे हैं या केवल बाइबल हमारे पास है या फिर केवल प्रार्थना है, बाइबल है, प्रार्थना है और वचन अध्ययन नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, तो हमारी तैयारी जो है अभी अधूरी है और प्रभु यीशु मसीह के आने में देरी हुई तो फिर हम उसके साथ नहीं जा पाएंगे। और आखिरी में वचन लिखा है कि जब वे मोल लेने को जा रही थी, बाद को लोग कहेंगे चलो अब चर्चों में चलते हैं, प्रभु के सेवकों के पास चलते हैं, वचन सीख लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, लेकिन उस समय फिर मौका नहीं मिलेगा क्योंकि दूल्हा आ गया होगा और वो जो बुद्धिमान कुंवारियाँ थीं, जो बुद्धिमान लोग थे, जो पहले से ही अपनी तैयारी में लगे हुए थे, वो उसके साथ हो लेंगे और उसके साथ युगानुयुग राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। आखिरी में 11 वचन पढ़ेंगे। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी। बाद को बहुत से लोग आएंगे चर्चों में कि मुझे वचन सिखा दो, लेकिन उस समय मौका निकल जाएगा क्योंकि प्रभु के सेवक भी, प्रभु के दास दासी भी तैयारी में होंगे, जाने वाले होंगे प्रभु के साथ। और इसलिए आगे लिखा है, इसलिए उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। यहीं पर हम लोग एक और वचन देखेंगे, मत्ती 7 अध्याय उसका 23 वचन। मत्ती 7 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 7 का 23।
तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, ये कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हाँ, 23 वचन में लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। आज जो लोग अपनी तैयारी अधूरी रखे हुए हैं, जो समय पर अपने आप को नहीं तैयार कर रहे हैं सब कुछ होने के बावजूद, उन लोगों से प्रभु, जैसे वो 10 कुंवारियाँ थे, उससे दूल्हे ने बोल दिया, उनके स्वामी ने बोल दिया कि मैं तुमको नहीं जानता, और वो उनके साथ नहीं जा पाए। वैसे ही बहुत से लोग होंगे अंत के दिनों में, जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा, तो लोग कहेंगे कि उससे पहले जब पढ़ते हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से प्रचार किया, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने वचन भी पढ़ा, मैंने संगति भी की, मैंने लोगों को भी बताया, लेकिन उसके बावजूद प्रभु यीशु बोल रहा है कि हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। क्या हम लोगों का जीवन प्रभु यीशु मसीह जैसा चाहता वैसा है, या फिर हमारे भी जीवन में कमियां हो सकती हैं? लेकिन प्रभु का वचन हमें पहले ही, उससे पहले कि वो आए, उससे पहले परमेश्वर हमसे मोहब्बत रखने के कारण, प्रेम करने के कारण अपने वचन से बातचीत करता है कि अपने आप को तैयार कर लो। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है 19 का 7 वचन, पढ़ लेंगे 19 का 7। प्रकाशित वाक्य 19 का 7। आओ हम आनंदित और मगन हाँ। हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा, आओ हम आनंदित और मगन हो। आज हम लोगों को, मसीह लोगों को आनंदित और मगन होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आमद, उसका आना बहुत ही जल्द है। और लिखा है क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा, यानी प्रभु यीशु मसीह आने ही वाला है कलीसिया को, दुल्हन को अपने साथ ले जाने के लिए, और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आज क्या हम लोगों ने अपने आप को तैयार किया है? जैसे उन बुद्धिमान कुंवारियों ने पूरी तैयारी की, आधी अधूरी नहीं। कुप्पी भी ली, कुप्पी में तेल भी लिया और मसाल भी ली, लेकिन मूर्ख कुंवारियां जो थीं, उनको केवल इतना ध्यान है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और मैं साथ में चली जाऊंगी, लेकिन तैयारी नहीं है पूरी। आज बहुत से लोगों की तैयारी अधूरी है, और प्रभु परमेश्वर बोल रहा है कि अपनी तैयारी को पूरा करो आज। जैसे उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, वचन में लिखा है, जैसे बुद्धिमान कुंवारियों ने अपने आप को तैयार किया, मसाल भी ली, कुप्पी भी लिया, तेल भी लिया, वैसे ही आज हमें भी ज़रूरत है कि वचन है मेरे पास, अच्छी बात है, प्रार्थना है, अच्छी बात है, अगर एक चीज़ और नहीं है, उपवास नहीं है, तो उसमें भी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि उपवास से हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। 3 स्तंभ है मसीही जीवन के, प्रार्थना, वचन और उपवास। अगर 3 चीज़ें हमारे जीवन में हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जा सकते हैं, क्योंकि तो फिर हमारी तैयारी पूरी है। इनमें से अगर एक चीज़ की भी कमी है या है, थोड़ा कम है, तो उसको अपने जीवन में पूरा करें, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वही लोग उसके साथ जाएंगे जो उसके समान बन चुके होंगे, उसके स्वभाव में उसकी तरह बन गए होंगे, वही लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे। तो आज परमेश्वर का वचन हम सबसे कह रहा है कि बुद्धिमान बनो, उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान ना बनो जो अपनी तैयारी अधूरी रखती हैं। और आज बहुत से लोग हैं जो अपनी समझ में सोच रहे हैं कि मेरी तैयारी पूरी है, लेकिन उनकी तैयारी असल में पूरी है ही नहीं। तो आइए आज हम अपनी तैयारी को पूरा करें, और अगर जीवन में जो 3 स्तंभ हैं मसीही जीवन के, प्रार्थना, वचन और उपवास, अगर हम सबके जीवन में कमी हुए हैं, तो आइए हम आज से एक प्रण लें कि परमेश्वर, ये जो 3 स्तंभ हैं,
जैसे बुद्धिमान कुंवारियों ने तीनों चीज़ें अपने साथ रखी, मसाल, कुप्पी और तेल, वैसे ही प्रभु आज ये जो 3 स्तंभ है, प्रभु से मांगे। अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो प्रभु से मांगे, प्रभु आपकी मदद करेगा। उपवास में, प्रार्थना में, वचन में समय बिताएं, क्योंकि ये अंत के दिन चल रहे हैं। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और लोग जान भी नहीं पाएंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ या नहीं हूँ। उनको लगेगा कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह में जी रहा हूँ, लेकिन असल में प्रभु उनसे अंत के दिनों में बोलने वाला है कि दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। इस पृथ्वी के प्रभु यीशु आपकी महिमा हो प्रभु जी। आज जब आपने प्रभु है मेरे परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जी जब आपने इकट्ठा किया है मेरे परमेश्वर, प्रभु अपने वचन के द्वारा बातचीत की मेरे परमेश्वर, प्रभु हम सब की मदद करें प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, बुद्धिमान बने मेरे परमेश्वर, और प्रभु उन बुद्धिमान कुंवारियों को तेरे मसाल के साथ तेल और कुप्पी भी प्रभु जी साथ में ले लें। प्रभु जी हर एक भाई की मदद करें प्रभु जी। अगर नहीं हो पा रहा है प्रभु जी, असल में हे मेरे परमेश्वर हम मनुष्य कमज़ोर हैं, और आपके वचन में लिखा है जब हम कमज़ोर होते हैं तभी आप हमें बलवंत करते हैं मेरे परमेश्वर। खुदा आप दया कीजिए मेरे परमेश्वर आज हम चारों भाइयों पर, और प्रभु जी हमारे बहुत से भाई बहन हैं प्रभु जी जो है मेरे परमेश्वर पीछे जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, प्रभु जी पाप में गिर रहे हैं मेरे परमेश्वर, और उनको नहीं लगता कि मैं पाप कर रहा हूँ। और हे मेरे परमेश्वर वो ठंडे पड़ गए हैं मेरे परमेश्वर, ना वो गुनगुने रहें ना वो ठंडे रहें प्रभु जी, वो गर्म हो जाए मेरे परमेश्वर। और हे मेरे परमेश्वर उनके अंदर पवित्र आत्मा की आग लगे प्रभु यीशु। अब दया कीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु एक एक भाई से आपने बातचीत किया प्रभु परमेश्वर, आप दया करें। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु आज का वचन प्रभु जी जितने लोगों ने भी सुना है प्रभु परमेश्वर एक एक को आशीषित करें। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक की आत्मिक उन्नति के लिए मेरे परमेश्वर, आत्मिक उन्नति हो मेरे परमेश्वर, और प्रभु आप में बने रहे मेरे परमेश्वर। और हे मेरे पिता आपके स्वभाव में बनते जाए मेरे परमेश्वर। और प्रभु अंत के दिनों में प्रभु जी जब हम जी रहे हैं प्रभु जी, जब आपका आगमन हो तो प्रभु हम सब प्रभु जी आपके साथ जा सकें, गानियों के राज्य में प्रवेश कर सकें प्रभु। इसके लिए है मेरे परमेश्वर मैं तैयार कर प्रभु जी, मैं तैयार हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु यहोवा तेरी महिमा हो प्रभु जी, आपकी जय जयकार हो परमेश्वर। प्रभु भाई नवनीत भाई आशीष भाई उदय प्रताप और अपने आप को आपके लहू में छुपाते हैं प्रभु परमेश्वर। आपकी जब 12 चेलों ने प्रभु जी पूरी दुनिया में है मेरे परमेश्वर आपके नाम को रोशन किया प्रभु, हम 4 भाई हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है हर एक के जीवन के द्वारा प्रभु जी बहुत सी आत्माएं बचाई जाए तेरी ओर से मेरे परमेश्वर हो प्रभु जी। आप दया कीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु जैसे पौलुस पतरस तीमुथियुस प्रभु जी आपके दास मत्ती थोमा इन लोगों ने प्रभु जी सेविकाई की प्रभु जी, उसी प्रकार से एक अलग सेविकाई प्रभु जी इस क्षेत्र में हमारे हरदोई जिले में प्रभु जी शुरू हो सके प्रभु जी। आप दया कीजिए प्रभु जी। खुदा धन्यवाद करते हैं आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु यहोवा आगे के समय में प्रभु जी आप हर एक की अगुवाई करें, बुरे लोगों से बुराई से बचाएं। और प्रभु आज का दिन प्रभु जी हर एक काम में हर एक भाई की प्रभु जी मेरी अगुवाई करें मेरे परमेश्वर। आपकी अगुवाई को अपने जीवनों में प्रभु जी मांगते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय।